हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। दुनिया के हर आजाद नेशन का अपना एक खुद का झंडा यानी कि एक फ्लैग होता है और यह ही एक आजाद देश का सिंबल है। यह बहुत ही अमेजिंग है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पहली स्थापना के बाद से डिफरेंट चेंजेस को देखता है। हमारे देश के स्वतंत्रता होने से पहले कई ज्यादा ध्वज थे जिन्हें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान उन्हें ढूंढा गया था। महात्मा गांधी का कहना था कि सभी देशों के लिए एक ध्वज आवश्यकता है। लाखों लोग उसके लिए शहीद हो चुके हैं और यह कोई संदेह नहीं है कि यह एक प्रकार की सिर्फ मूर्ति है जिसे नष्ट करना पाप होगा। तो आने वाली कुछ मिनटों में हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कुछ बात करेंगे कि आखिर हमारा सबसे पहला ध्वज कौन सा था और हाँ, इसे कब बनाया गया, किसने खोजा और क्यों बनाया गया, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज आखिर कितने थे। उन सभी ध्वज के बारे में हम बात करेंगे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में एक राष्ट्रीय ध्वज होने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर 1904 में स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता भारत के पहले ध्वज के साथ आई, जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता का ध्वज कहा गया। इस फ्लैग के सेंटर में वंदे मातरम लिखा हुआ था जो बंगाली में लिखा हुआ था। फिर था कलकत्ता ध्वज जिसे हमारा देश का पहला तिरंगा माना जाता है। 1906 को कलकत्ता के पारसी बगान स्क्वायर में इंदिरा प्रसाद बोस द्वारा बंगाल पार्टीशन के खिलाफ एक रैली के दौरान इस फ्लैग को लहराया गया था, जिसे अब कलकत्ता फ्लैग के नाम से जाना जाता है। और यह फ्लैग भी ट्री बैंड था, ऊपर ऑरेंज, सेंटर में येलो और नीचे ग्रीन, और ऊपर की ऑरेंज पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की ग्रीन पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र था और सेंटर में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। फिर 1907 में मैडम भिखाईजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक और तिरंगे को उन्होंने लहराया, जिसमें सबसे ऊपर ग्रीन कलर, बीच में भगवा रंग और नीचे लाल रंग, और उसमें धर्म इस्लाम के लिए ग्रीन रंग था और धर्म बौद्ध और हिंदू के लिए भगवा रंग। इस फ्लैग में ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें 8 कमल थे और इसमें भी सेंटर में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस फ्लैग को मैडम भिखाईजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के प्रकोप के बाद बर्लिन कमेटी में भारतीय क्रांतिवीरों द्वारा इसे अपनाने के बाद इस ध्वज को बर्लिन कमेटी ध्वज के रूप में माना जाता था और फिर इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे यूज भी किया गया। फिर 1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया द होम रूल मूवमेंट में एक नए ध्वज को लहराया गया और उसे अपना लिया गया, जिसमें 5 लाल और 4 ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी और ऊपर लेफ्ट में यूनियन जैक था जो डोमिनियन स्थिति को दर्शाता था। लेकिन यह फ्लैग जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं बना और वो शायद यूनियन जैक के लिए उनके रिवेंज का एक कारण हो सकता है। उसके एक साल पहले यानी कि 1916 में आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में पिंगली वेंकटैया ने एक सामान्य ध्वज को बनाने की कोशिश की और फिर उमर सोबानी और SB बोमन जी ने एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज मिशन का गठन किया। उन्होंने फिर गांधी जी से पूछा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज आखिर कैसा होना चाहिए और फिर गांधी जी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में एक चरखा को शामिल करना चाहिए। और फिर उस सुझाव के बाद पिंगली वेंकटैया ने एक लाल रंग और हरे रंग का एक फ्लैग जिसमें बैकग्राउंड में चरखा था, यह फ्लैग को उन्होंने बनाया। लेकिन इस ध्वज को देखकर महात्मा गांधी ज्यादा खुश नहीं हुए। उन्हें लगा कि ध्वज हमारे भारत के सभी धर्मों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और फिर उसी वजह से पिंगली वेंकटैया ने एक और ध्वज को बनाया जिसमें ऊपर व्हाइट, बीच में ग्रीन और नीचे लाल रंग और सेंटर में एक चरखा, जिसे पहली बार अहमदाबाद की कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में लहराया गया था। बाद में उसके कुछ समय के बाद एक फ्लैग को फाइनल रिजोल्यूशन पर पास किया जब कांग्रेस कमेटी 1931 में कराची में मिली थी और तब भी हमारे तिरंगे को पिंगली वेंकटैया ने ही डिजाइन किया था, जिसमें ऊपर ऑरेंज, सेंटर में व्हाइट और नीचे ग्रीन कलर और जिसमें बीच में ब्लू कलर का एक चरखा। अगस्त 1947
हमारे देश को आजादी मिलने वाली थी और उसके कुछ ही दिन पहले भारत के ध्वज पर चर्चा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया और फिर उसके बाद एक ध्वज कमेटी का गठन किया गया और फिर वह 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल फ्लैग वह बन गया और यह फ्लैग स्वराज ध्वज पर बेस्ड है और जिसे भी पिंगली वेंकटैया ने ही डिजाइन किया था और वह एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज है। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन हमारे तिरंगों के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।